गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, डेट ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2009 का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये रहा एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटा। अब बैंक पोजीशन, ये तो एसेट्स रियलाइज्ड ऑलरेडी रहता ही है। ये हम लोग का PL लॉस है। तो ये चार जो एसेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटा, ये चारों रियलाइजेबल एसेट्स है। इसको बेचने से कुछ ना कुछ पैसा रिसीव्ड होगा। यहाँ देखिए, द एसेट्स रियलाइज्ड वेयर, बिल्डिंग बेचे 340, प्लांट 360, स्टॉक 120 और डेटर 160। यही 980 हो गया रिकवरी। 3 3 6 2 8 9 980 रिकवर्ड हो गया। एसेट्स बेच के 9,80,000 आया और 60,000 अपने पास पहले से था। अब इस एसेट्स को बेच के जो पैसा आया, ये सब लायबिलिटी पे ऑफ करना होगा। यहाँ देखिए, एक क्रेडिटर है 4,90,000। क्रेडिटर के लिए यहाँ देखते हैं लिखा है ऑन दैट डेट वॉलंटरी लिक्विडेशन। डिविडेंड देखिए, प्रीफरेंस शेयर का जो डिविडेंड था वो लास्ट 2 साल से एरियर है। ये आपका प्रीफरेंस कैपिटल है 2 लाख, 10% डिविडेंड हुआ 20,000, तो 2 साल का एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड आपका 2 साल का 40,000 हो गया। तो जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का पैसा देंगे, उसी समय एरियर डिविडेंड 40,000 दे देंगे। अच्छा, क्रेडिटर के अंदर क्रेडिटर इंक्लूड मोर्टगेज, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है 90,000 बिल्डिंग के अगेंस्ट में। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में सिक्यूर्ड है आपका 90,000। तो क्रेडिटर के अंदर में सिक्यूर्ड 90,000 है, तो बाद बाकी आपका 4 लाख बच जाएगा। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट जो है एक क्रूड है। इसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी बाकी है पेमेंट डेट तक 10,000। तो ये 90,000 को जब पेमेंट देंगे तो 10,000 रुपया और देना होगा, वो 10,000 इंटरेस्ट का होगा। एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन बता दिया गया 4,600। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, कैश बैंक को छोड़ के। एसेट्स बेच के, इस 4 एसेट को बेच के जो पैसा आया है उसके ऊपर 3% रेमुनरेशन है। 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को रिफंड करने के लिए जो अमाउंट, जो बैलेंस आएगा, उसके ऊपर 2% कमीशन होगा। क्लियर? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर ₹30,000। इस क्रेडिटर के अंदर में अभी प्रीफरेंशियल क्रेडिटर भी है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर आपका 30,000 है। तो 490 में 90 सिक्योर्ड था, तो 4 बचा। 30 प्रीफरेंशियल था, तो अनसिक्योर्ड बचा आपको 3,70,000। 490 है, 90 आपका सिक्योर्ड हो गया तो 4 बच गया। 30 आपका प्रीफरेंशियल हो गया तो 70 बच गया, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर को उसके नाम के हिसाब से रैंक वाइज पेमेंट देंगे। यहाँ देखिए, सारा पेमेंट किया गया है 30 जून को। बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 मार्च है। अब पेमेंट का डेट है 30 जून। इसका मतलब 3 मंथ का ये जो डिवेंचर है, इसको ये इंटरेस्ट देंगे। अब प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ और देना होगा। तो 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 3 मंथ का और देना होगा आपको 5,000। बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च, पेमेंट 30 जून। तो करेंट ईयर में 3 महीना डिले हुआ है, तो 3 महीना का भी इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जिसमें एसेट्स रियलाइज्ड को
और लाइबिलिटी को अकॉर्डिंग टू देयर रैंक पेमेंट दिखाएंगे। और एक चीज़ ध्यान से देखो आप, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 है, 75 पेड है, ये 6000 है, 60 पेड है, दैट इज दोनों अनइक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट है। तो कैलकुलेशन में इसको इक्वल करके तब रिफंडेड पता चलता है। तो इसका वर्किंग को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर वाला। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा, कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो, ठीक है। और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मोर्टगेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, वाई लिमिटेड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड में अपना कैश एट बैंक, हम लोग के पास बैंक में पहले से पैसा है 60,000। इसके अलावा एसेट्स बेच के पैसा आया है लैंड एंड बिल्डिंग 340, प्लांट एंड मशीनरी से 360, स्टॉक डेटर, स्टॉक से 120, डेटर 160। तो ये हो गया एसेट्स रियलाइज। ये हो गया आपका 10,40,000 कैश को लेके। ठीक है, अब हम लोग इससे पेमेंट करेंगे। पहला पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर का होगा, और सिक्योर्ड क्रेडिटर आपको याद हो तो 90,000 सिक्योर्ड था, उसका 10,000 रुपया इंटरेस्ट था, तो उसको हम लोग 1,00,000 रुपया देंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट था 4,600। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसका रैंक 3 होता है। जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा इसको अमाउंट फिलअप नहीं कर पाएंगे। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट था आपका 30,000। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, इसमें डिवेंचर था, डिवेंचर का 2,00,000 रुपया था। इंटरेस्ट एक्रूड बैलेंस शीट के अंदर था, इंटरेस्ट एक्रूड बैलेंस शीट में 10,000 था। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ
3 महीना डिले से पेमेंट हुआ तो उसका इंटरेस्ट 5,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपका हिसाब कर दिए थे 370। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, उसका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 2 लाख था। एरियर डिविडेंड 2 साल का डिविडेंड था आपका 40,000। ये पूरा क्वेश्चन सजा दिए रैंक ऑफ पेमेंट, और लास्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमको वर्किंग करना होगा। एक बार आप सारा चीज़ देख लो। ये देखो कैश एट बैंक था 60,000। एसेट्स रियलाइज में ये 4 लिखे थे। क्लियर। पेमेंट में सिक्योर्ड क्रेडिटर ये देखिए 90,000 था, उसका इंटरेस्ट बाकी था। यहाँ देखिए इंटरेस्ट एक्रूड 10,000। एक्सपेंसेस 4,600 ये लिखे। रेमुनरेशन अभी बाकी है, उसका वर्किंग करेंगे। रेमुनरेशन होगा 3% ऑन एसेट रियलाइज बैंक को छोड़ के, 2% अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ देखिए 30,000 है। टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स 490 था, जिसमें 90 सिक्योर्ड तो 4 बचा, 30 प्रिफरेंशियल तो 370 बचा। उसका क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाया आपको, तो 370 उसका दे दिए। ये देखिए डिवेंचर 2 लाख का है, इसका इंटरेस्ट 10,000 है। बैलेंस शीट देखिए 31 मार्च है, पेमेंट देखिए 30 जून है, तो 3 महीना का 5,000 और दे दिए। ये देखिए डिविडेंड प्रीफरेंस कैपिटल 2 लाख दिए, उसका एरियर डिविडेंड यहाँ देखिए एरियर 2 साल का है, तो 1 साल का 20,000 तो 2 साल का 40,000 दे दिए। अब हमको रेमुनरेशन का वर्किंग करना होगा, अब फिर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, हम लोग पहले पता लगाते हैं कि अपने पास कैश अवेलेबल कितना है। 1040 माइनस 1,04,600, 30,000, 2 लाख, 10,000, 5,000। ठीक है, 370, 2,40,000। अपने पास 80,400 रुपया कैश है। 80,400 रुपया कैश है। 1 नंबर वर्किंग करते हैं, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड का 1040 है, एक्सेप्ट बैंक 60,000 बाद दे देते हैं, उसके बाद 3%। क्लियर। तो 10,40,000 से 60,000 बाद दे दिए, 9,80,000, उसका 3%। यहाँ चेक कर लेते हैं। 10,40,000 से 60,000 बाद दे दिए, उसके बाद 3%, 29,400। अब ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 80,400 बचा था, उसमें से 29,400 दे दिया गया। जो बचेगा उसका 2% 2/102 होगा, 2/102। जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करेंगे तो 2% कमीशन उसके अंदर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे कितना, 51,000 अवेलेबल है, तो उसमें से 2% काट के 1,000 रुपया काट के उसको दे दिया जाएगा 30,400। तो इसका मतलब अब वर्किंग नंबर 2 में आते हैं। कैश अवेलेबल, अब आपका कैश अवेलेबल 50,000 होगा। 84,400 कैश अवेलेबल बताए थे। ये रेमुनरेशन 30,400 आया। रेमुनरेशन का एंट्री करेंगे, रेमुनरेशन चला जाएगा बाई में, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन यहाँ जगह है 30,400। रेमुनरेशन का एंट्री करने के बाद कैश अवेलेबल 50,000 है,
और ये 50,000 अब इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। यहाँ देखिए 2,100 रुपये वाला शेयर है 75 पेड है, 6,100 रुपये वाला शेयर है 60 पेड है। ये दोनों अनइक्वल है, ये 75 है, ये 60 है। इसको भी हम 75 बना देंगे। 15 रुपया यहाँ कॉल करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो ऐड नोशनल कॉल प्लस करेंगे नोशनल कॉल, 6,000 शेयर है, 15 करके 90,000। ये हो गया टोटल कैश 140। अमाउंट रिफंडेबल पर शेयर निकल जाएगा। अमाउंट रिफंडेबल पर शेयर 1,40,000 को टोटल नंबर ऑफ शेयर 2,000 प्लस 6,000 8,000 से डिवाइड कर देंगे। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 8,000, रिजल्ट आएगा आपका 17.5। 17 रुपया 50 पैसा एक शेयर होल्डर को वापस करना है। तो अमाउंट रिफंडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट रिफंडेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और पहला वाला शेयर है 2,000 शेयर इंटू रुपीज 17.50, उसको 35,000 दे देंगे। और दूसरा है आपका 6,000 शेयर्स, इसको 17 रुपया 50 पैसा देना है, तो इससे 15 रुपया लेना भी है, तो 2 रुपया 50 पैसा करके दे देंगे 15,000। टोटल 50,000 का पेमेंट हो जाएगा। और ये देखिए 50,000 था, ठीक है। तब यहाँ ले आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, 2,000 शेयर 17 रुपया 50 पैसा, क्लियर। 6,000 शेयर 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब बोथ साइड टोटल कर देंगे, टोटल मस्ट बी इक्वल 10,40, ठीक है। तो ये बन गया आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ दो चीज कैलकुलेशन समझिए आप। रेमुनरेशन इक्विटी शेयर होल्डर पे बोला था, एसेट्स रियलाइज में से बैंक बात दे दिए 3% दिए। हमारे पास 80,400 कैश बचा, 29,400 रेमुनरेशन माइनस किए, 51,000 यहाँ आया जो इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। तो उसमें मेरा 2% कमीशन भी होगा, इसलिए 2/102 किए 1000। ये कमीशन 30,400 हो गया। कमीशन देने के बाद हमारे पास बैलेंस बच गया 50,000। इक्विटी शेयर दो टाइप का था, एक 75 पेड, एक 60 पेड। 60 वाले को 75 बना दिए तो हमारा 90,000 रिसीव हो सकता है, 140 आ गया। एक शेयर पे सरप्लस मनी है 17 रुपया 50 पैसा, तो 2,000 शेयर को 17 रुपया 50 पैसा करके पेड कर दिए। 6,000 शेयर से 15 लेके 17.5 देना है, तो उसको 2.5 दे के हिसाब बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।